Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. So today we are going to solve our GDB for CS 409, that is Introduction to Database Administration. So as you can see, इसकी जो like GDB ओपन होने की डेट है वो 28 नवंबर है, और आपने इसको जो है वो मेक श्योर करना है कि 29 तक सबमिट करवा देना है, राइट। इसमें लाइक 48 आवर्स के लिए इसने ओपन होना है। अच्छा, अब इसके जीडीबी सिनेरियो की तरफ चलते हैं। अब वो बेसिकली क्या कह रहा है कि एन ई कॉमर्स स्टोर दैट इज़ इलेक्ट्रोमार्ट इज़ अ लार्ज स्केल ऑनलाइन रिटेलर दैट हैंडल्स अ वास्ट इन्वेंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। अब आपके पास एक ऑनलाइन स्टोर है जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है और हैंडल कर रहा है। लाइक क्लाइंट्स जो हैं वो ऑनलाइन कस्टमर्स होते हैं और वो प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो ऑनलाइन स्टोर से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज़ करते हैं, राइट। द डेटाबेस विच स्टोर्स प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कस्टमर डेटा एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स फॉल्स विक्टिम टू अ सोफिस्टिकेटेड वायरस अटैक। अब हुआ क्या कि जो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था दैट इज़ इलेक्ट्रोमार्ट, इस पे किसी वायरस ने अटैक कर दिया, ठीक है। अब ये क्योंकि ऑनलाइन था और हमें पता है कि ऑनलाइन में इस तरह के सॉफ्टवेयर बग्स या इस तरह के मतलब सिस्टम में ब्रीचेस वगैरह जो हैं वो आते रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि वायरस ने अटैक कर दिया आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे। अब क्या होगा, द अटैक नॉट ओनली डिलीट्स कस्टमर रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन डेटा बट ऑल्सो करप्ट्स पार्ट ऑफ डेटाबेस स्कीमा। अच्छा, अब ये जो वायरस ने अटैक किया था इसने क्या किया कि ना सिर्फ कस्टमर्स का जो रिकॉर्ड था उस ऑनलाइन स्टोर में वो डिलीट हो गया, बल्कि उन्होंने जितनी ट्रांजैक्शंस वगैरह की थी वो ट्रांजैक्शंस का जो पूरा लॉग था, जो पूरा रिकॉर्ड था, वो भी डिलीट हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक इसका कॉन्सिक्वेंस, एक इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ इस वायरस अटैक का कि जो लाइक इस ऑनलाइन स्टोर की डेटाबेस स्कीमा थी वो भी करप्ट हो गई, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू रिस्टोर द सिस्टम टू अ कंसिस्टेंट स्टेट। कि अब वापस से इसको कंसिस्टेंट स्टेट में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि वायरस ने इतना बैडली इफेक्ट किया इस पूरे ऑनलाइन स्टोर को। टू रिकवर द डेटाबेस, टू टेक्निक्स कैन बी यूज्ड। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि डेटाबेस को रिकवर करने के लिए वो कह रहे हैं कि दो टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं, एक रीडू लॉग फाइल्स और एक होता है बैकअप कंट्रोल फाइल्स, ठीक है। अब आपने क्या बताना है कि नाउ इन योर पॉइंट ऑफ व्यू विच टेक्निक इज़ मोस्ट सुटेबल टू रिकवर द डेटा। आंसर जो है वो बताना है कि रीडू लॉग फाइल्स इस सिनेरियो में आपका डेटा बैकअप करने के लिए यूज़ होंगी, सिस्टम को पिछली यानी कि एक्चुअल स्टेट पे लाने के लिए यूज़ होगी, या फिर बैकअप कंट्रोल फाइल्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि रीडू लॉग फाइल्स और बैकअप कंट्रोल फाइल्स ये दोनों जो हैं ये बेसिकली डेटा रिकवरी के लिए ही यूज़ होती हैं, लेकिन द स्लाइड डिफरेंसेस के जब हम ट्रांजैक्शन लेवल रिकवरी की बात कर रहे होते हैं तो फिर रीडू लॉग फाइल्स जो हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती हैं या ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एज़ कम्पेयर टू बैकअप कंट्रोल फाइल्स, ठीक है। पहले मैं इसका सोल्यूशन बता देती हूँ और फिर साथ हम इसको समझ लेंगे। अच्छा, कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो आपका आंसर है वो रेलिवेंट और प्रिसाइज होना चाहिए, लाइक आपने लेंथी डिटेल्स बिल्कुल नहीं देनी। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन और इसका साइज़ 12। उसके अलावा डिफरेंट बुक्स वगैरह को कंसल्ट करना है, लेकिन मेक श्योर करें कि प्लेजरिज्म को अवॉइड करें, ठीक है। उसके अलावा जीडीबी जो है वो एमडीबी पे उसका आंसर नहीं देना, और उसके अलावा ईमेल्स के ज़रिए से जो है वो हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जीडीबी में, ठीक है। जो इंटरफेस ओपन होगा सिर्फ वहीं पे सबमिट करवाना है, और असाइनमेंट्स की तरह इसका ग्रेस डे भी नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे देखें सोल्यूशन। In my point of view, redo log files is the most suitable technique to recover the data stored in database in the actual state. In this specific scenario, transaction level recovery is required, which is provided by redo log files. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बैकअप कंट्रोल फाइल्स होती हैं वो बेसिकली करती तो रिकवरी ऑफ डेटा ही है, लेकिन वो बेसिकली ज़्यादा मेटा डेटा को फोकस कर रही होती हैं। और मेटा डेटा क्या है, डेटा अबाउट द डेटा। लाइक एक फॉर एग्जांपल आपके सेल फ़ोन में आपको एक इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन इमेज की अगर हम प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो वो मेटा डेटा है। लाइक वो इमेज आपका डेटा है, लेकिन जो उसकी इंटरनल डिटेल्स होती हैं कि उसका क्या साइज़ है, क्या पिक्सल्स हैं, या फिर उसकी रेजोल्यूशन क्या है, या वो किस डेट पे कैप्चर की गई, या उसका क्या सोर्स है, तो मतलब ये सारा जो है वो उसका मेटा डेटा होता है, दैट इज़ डेटा अबाउट डेटा। तो जब बैकअप कंट्रोल फाइल्स की बात आती है तो वो मेटा डेटा को ज़्यादा डील कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमने ट्रांजैक्शन लेवल्स को रिकवर करना है, तो यहाँ पे रीडू लॉग फाइल्स जो हैं दे विल बी मोर सूटेबल। By applying redo log files, the Oracle database or the database administrator can bring the system back to the time before the virus attacked. अच्छा, अब यहाँ पे बैकअप कंट्रोल फाइल्स और रीडू लॉग फाइल्स का एक और डिफरेंस ये है कि बैकअप में क्या होता है कि लाइक आपने फॉर एग्जांपल 9 बजे अपना सिस्टम बैकअप किया, ठीक है, और तब तक सारा ओके था, लेकिन 9:05 पे जो है वो फॉर एग्जांपल वायरस ने अटैक कर दिया। तो क्या होगा कि जो बैकअप कंट्रोल फाइल्स होती हैं वो ऐसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं हम कर सकते, और डेफिनेटली अगर हम बाद में जब बैकअप करेंगे तो उस टाइम जब पहले हो चुका था तो तब तक तो वायरस ने अटैक नहीं किया था, ठीक है। तो फिर मतलब वो डिटेल्स कैप्चर नहीं होंगी, और जो डेटाबेस स्कीमा करप्ट हुई है सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम उसको दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट पे नहीं ला सकेंगे। तो इसलिए बैकअप कंट्रोल फाइल्स इज़ नॉट द गुड ऑप्शन ओवर हेयर।
और रीडू लॉग फाइल्स क्या होती हैं कि इनको ज़्यादा हम फ्रीक्वेंटली भी कर सकते हैं और इजीली जो है वो ये सारा करप्टेड डेटा जो है वो रीडू कर देंगी, लाइक दोबारा से अपनी प्रीवियस असल वाली सही वाली स्टेट पे वापस ले आएंगी, ठीक है। उसके अलावा ग्रैन्युलर रिकवरी कैन बी इंश्योर्ड यूजिंग दिस टेक्निक। ग्रैन्युलर होता है एट द ग्रैन्यूल्स लेवल, यानी कि बिल्कुल जो बेसिक या फंडामेंटल फर्स्ट स्टेप होता है वहाँ से रीडू लॉग फाइल्स जो हैं वो आपके डेटा को रिकवर करती हैं। As far as the backup files are concerned, they are slightly more focused on maintaining metadata, are more complex and less frequent. तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो बैकअप कंट्रोल फाइल्स होती हैं बेसिकली वो मेटा डेटा को डील कर रही होती हैं। ये नहीं कि वो लाइक डेटाबेस की रिकवरी में हेल्पफुल नहीं होती हैं, लेकिन ज़्यादा ग्रैन्युलर लेवल तक जो है वो रीडू लॉग फाइल्स करती हैं, ठीक है। उसके अलावा बैकअप फाइल्स को पूरा कैरी आउट करना ये कॉम्प्लेक्स भी है, और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम कर भी नहीं सकते, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द जीडीबी सोल्यूशन। अब इसमें क्या चेंज करना है, आप इसकी वर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं या फिर नेट से और रिसर्च करके इसमें और पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ऐड किया जा सकता है कि जो लाइक बैकअप कंट्रोल फाइल्स होती हैं उनमें क्या होता है कि अगर हम ट्रांजैक्शन लेवल पे करेंगे भी तो वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में जाने का चांस होता है, ठीक है, और वो ग्रैन्युलर रिकवरी प्रोवाइड नहीं करती। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, and if you are new to the channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon. Till then, Khuda Hafiz.